चलिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है ये हमारी कंपाउंड हीलिंग के बारे में है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम उपासना है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे रेकी सिखाती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। शैल्विक सिखाती हूँ, योग माया सिखाती हूँ, रेकी से जुड़ी हुई सभी तरह की मोडालिटीज को मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, प्लस एंजल थेरेपी भी यहाँ पे मैं सिखाती हूँ। इसके अलावा और भी मोडालिटीज को मैंने सीखा है। ठीक है। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद जो चीजों को मैंने समझा वो यही समझा कि लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बट उसमें से बहुत कम चीजें होते हैं जिसको हम अपनी लाइफ में उतार पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सीख अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हैं तो आपके ऊपर इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस काम को करें। लेकिन अगर आप एज अ प्रोफेशनल इस चीज को नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इस चीज को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस में ही नहीं रहते हैं तो हम उन चीजों को धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने इस कंपाउंड हीलिंग कोर्स को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। बेसिकली कंपाउंड हीलिंग में क्या है? कंपाउंड हीलिंग के अंदर आप अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और अपनी स्पिरिचुअल हर तरीके से अपनी ग्रोथ को कर सकते हैं। हर तरीके से सारी एनर्जीज के साथ आप काम कर सकते हैं। जब तक हमारी फिजिकल एनर्जी अच्छे से काम नहीं करेगी तब तक हमारी मेंटल ग्रोथ भी नहीं। बहुत लोग जो नॉर्मल मेडिटेशंस करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं लेकिन करते हैं प्रैक्टिस, फिर भी काफी, जब हम ये सारी चीजें सीखते हैं तब भी कहीं ना कहीं उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। अब बहुत सारे होलिस्टिक हीलर्स को देखेंगे कि उनकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जबकि वो खुद एक हीलर्स होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हर इंसान के जीवन में होती है, चैलेंजेस हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं क्योंकि ये आपके कर्मा है। तो आप अपने कर्मास को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आपके साथ साथ हमेशा चलते ही रहे। कहते हैं ना, माता पिता आपके जन्म के साथी होते हैं पर कर्म के साथी हम खुद होते हैं। तो जो हमने अपने कर्मास में, जीवन में जो कुछ भी हम लिख के लेकर आए हैं उसे तो हमें जीना ही है, लेकिन हमें उसे इस तरीके से जीना है कि हमें उसकी तकलीफ ना हो। है ना? तो हमें उस चीज की तकलीफ ना हो तो उसके लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी हम कुछ भी इस तरीके की चीजों में आते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ काम करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उसमें से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि उनकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वो आगे बढ़े। है ना? चाहते हैं ना? से यस और नो? यस मैम। चाहते हैं ना? लेकिन वहां पे ब्लॉकेज आ जाते हैं, बार बार ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। क्यों आते हैं? कई बार हम सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन एक दिन उठ जाते हैं, फिर दूसरे दिन हमसे उठा नहीं जाता है ना? हमने अपनी फूड हैबिट्स के ऊपर हम काम करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी फूड हैबिट्स। ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग फूड हैबिट्स पे काम करते ही नहीं है, जिसके कारण बॉडी इंटरनल लेवल पे कमजोर है। और जब हमारी बॉडी इंटरनल लेवल पे कमजोर होती है तो वो मेंटल लेवल पे कभी भी ठीक से काम नहीं कर सकती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, उठते के साथ ही मेडिटेशन करने लग जाते हैं और मेडिटेशन करते करते उनको नींद आ जाती है। होता है ना ऐसा? मेडिटेशन के दौरान बहुत ज्यादा उनको यॉर्निंग्स होती है। अब उन सब चीजों से हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं? कैसे एक प्रॉपर लाइफ को हम जी सकते हैं? प्रॉपर एक, हर इंसान, आप लोगों ने सबने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी पर बहुत कम चीजें होंगी जो उसको आप इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। पर आप चाहते हैं कि आप हर चीज को इम्प्लीमेंट करें, बल्कि आप ये भी नहीं चाहते कि हर चीज को इम्प्लीमेंट करें। आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सके, बहुत बेटर कर सके। कुछ इस तरह की चीजें आपके हाथ में आ जाएं जिसके आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर एक अच्छा जीवन जी सके। राइट और नॉट? से राइट और नॉट? नहीं, आप बता सकते हैं माइक को ऑन करके भी। जी मैम। है ना? तो राइट। कंपाउंड हीलिंग को जो सीखने का हमारा
मकसद है वो यही है कि हमें हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छा जीवन जीना है। सभी तरह की मोडालिटीज जो भी हम लोग सीखते हैं उसको अपनी जिंदगी में उतारना है, किसी भी तरह की कोई रुकावट वहां पर ना आए, कोई भी ब्लॉकेज वहां पर ना आए। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेवल पे काम करते हैं। फिजिकल लेवल पे हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के दौरान उनको नींद आ जाती है। कई बार हम लोग एट्यूनमेंट्स देते हैं, एट्यूनमेंट्स के दौरान बच्चे लोग सो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं उनका एट्यूनमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। मेडिटेशन कर रहे हैं, एक रेगुलरिटी में उनका वो मेडिटेशन नहीं हो पाता है। 21 दिन का मेडिटेशन भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है रेगुलर। और बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करके अपने दिमाग को सेट करके जबरदस्ती अपने शरीर से वो काम करवाते हैं। ठीक है, पर जबरदस्ती अगर आप अपने बॉडी से वो काम करा रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करा रहे हैं, आप अच्छा ही कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। लेकिन वो फॉर एवर के लिए नहीं होता। फॉर एवर के लिए तब होता है जब आपकी बॉडी ही वो काम करे, जब आपकी जिंदगी का वो एक नियम, एक पैटर्न बन जाए, है ना। तो जब हम लोग, जो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम लोग फिजिकल लेवल पे काम करना है ताकि आपकी लाइफ का एक डिसिप्लिन मिले, और डिसिप्लिन के साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल भी हाई रहे। आपको ऐसा फील होना चाहिए जैसे आप अपने बचपन में चले गए। गुड मॉर्निंग। ऐसा फील होना चाहिए आप कि आप अपने बचपन में चले गए हैं, जैसे हम बचपन में होते हैं ना, उछल कूद करना। आज की डेट में कितने लोग हैं जो उछल कूद करते हैं, शायद भूल ही चुके हैं। चलो एक व्यक्ति कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है, पर अधिकतर लोग भूल चुके होते हैं बच्चों को। पार्सल आया ਤੁਹਾਡਾ पार्सल। आप मैम म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। म्यूट करके बैठिए ना, सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उस तरीके से अपना जीवन होना चाहिए, उस तरीके से अपनी लाइफ होनी चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि हम हमारी जिंदगी से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जितनी हमारी बॉडी में जो एनर्जी थी वो एनर्जी आ गई। तो हमें उसके ऊपर काम करना है इन 40 डेज के अंदर। उसके बाद हमको अपनी मेंटल ग्रोथ के ऊपर काम करना है, मेंटल हीलिंग करना है। मेंटल हीलिंग मतलब कि अपने मानसिकता पर काम करना है, जिसको हम शॉर्ट शब्द में कह सकते हैं ना कि चेंज योर माइंडसेट। क्योंकि हमारा माइंड जब तक तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक हम तरीके से काम नहीं करें। तो हमें अपने माइंड को बदलना है। हमारे माइंड के अंदर जो भी ब्लॉकेज होती हैं उनको रिमूव कर, आत्म जागरूकता जिसको हम बोलते हैं, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहार को समझना है और उसको स्वीकार करना है कि वो ऐसा है। अब जब हमने उसे, अब कोई व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा कि उसे गुस्सा आता है, या फिर उसने स्वीकार भी कर लिया कि उसे गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, गुस्सा भी एक प्रकार का इमोशन है। कोई लोग बहुत इमोशनली रोना लग जाते हैं हर छोटी छोटी बात पर, वो भी एक प्रकार के इमोशंस हैं, है ना। कोई लोगों को गुस्सा आता है लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अपने मेंटल लेवल पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज को स्वीकार भी नहीं करेंगे कि हम ऐसे हैं, बहुत सारे लोग तो स्वीकार भी नहीं करते कि मैं ऐसा हूं, और जब तक हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम उस पर काम ही नहीं करेंगे। और अगर हम उसको स्वीकार कर भी लें, पर हमें उस पर हम उसे कैसे कंट्रोल करें एट द सेम सिचुएशन। आपको पता है कि मैं शांत हूं, हम लोग बोलते हैं कि आप अफर्मेशन दीजिए, और अफर्मेशन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट हम कितने दिन रेगुलर करते हैं। ठीक है, हम कितने दिन उसको रेगुलर करते हैं। तो जब हम अपने आप को बार बार अफर्मेशन देते हैं कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, और अचानक कोई ऐसी बात आ जाए तो हम भूल जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? कोई कोई एक व्यक्ति तो आंसर दे ही सकता मैं अनम्यूट रखती हूँ मैम। जी जी। है ना। तो यस कोई सर ना कोई होता है। एक व्यक्ति ऐसा अपना आंसर दे सकता है। कहने का मतलब ये कि हम
एकदम तुरंत भूल जाते हैं वो बात। हम्म। अब हम लोग अपनी एक वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हैं, ठीक मैम है। वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती हर चीज में ना, बीच बीच में टूटती रहती है। फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर करते हैं, फिर बैठते हैं। हाँ, फिर हम बार बार उसको करते हैं, फिर बार बार हम भूल जाते हैं, फिर दोबारा से करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा, और इसी में हमारी जिंदगी के 2 3 4 साल निकल जाते हैं, राइट। तो उन चीजों को कैसे हमको सही करना है, उन चीजों को हमें कैसे बैलेंस करना है, और कैसे जीवन को हमको जीना है, ये सब यहाँ पर हम सीखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आज के टाइम में व्यक्ति, थैंक यू, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग अपने पास्ट में जीते हैं। 90% लोग, 90% नहीं, अधिकतर लोग अपने पास्ट में जीते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं वो अपने फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते हम। जीते हैं प्रेजेंट में, कोई होते होंगे जो लोग यस। अब सीख रहे हैं हमारे साथ में, जो, क्योंकि हम हर कोर्स में ये चीजें सिखाते हैं, तो उनको हम ये सिखाते हैं कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। पर जो लोग नहीं सीख रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक इन चीजों से नहीं जुड़े हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो मैंने आपको बोला है ना। सिर्फ 10% भी मैंने बहुत ज्यादा बोले हैं, 10% लोग आपको ऐसा मिल जाएंगे जो अपने प्रेजेंट में जीते हैं। वरना लोग पास्ट में जीते हैं, या फिर लोग अपने फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट यानी कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस हम लोग अपने साथ लेके बैठे होते हैं, जिनको हम भूल ही नहीं पा रहे होते हैं, और हम उसकी वजह, जो जीते बीत चुकी हैं वो तो बीत ही चुकी हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में भी उन चीजों को लेके डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इंसान को प्रेजेंट हमें जीना सीखना होगा, कि कैसे हमें प्रेजेंट में जीना है। हर वक्त हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, तभी हम आगे अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो पास्ट है वो तो चला गया, वो तो हो गया, ठीक है। पास्ट लाइफ के इम्पैक्ट होते हैं हमारी जिंदगी में, जो हम पिछले जन्म में करके आए होते हैं, या फिर हम पिछले जन्म में नहीं भी करके आए होते हैं, इसी जन्म में हमने किए होते हैं। जैसे कि 10 साल पुरानी बातें, 15 साल पुरानी बातें। अब एक छोटा सा बच्चा है, अगर आज वो स्टडी नहीं करता है, उसके बोर्ड के एग्जाम, और वो पेपरों में फेल हो जाता है, या फिर उसके नंबर कम आ जाते हैं, वो नंबर कम उसकी पूरी जिंदगी पे काम करेगा, उसके पूरे फ्यूचर पे काम करेगा ना वो नंबर कम। वो फेल होना, उसका जिंदगी का 1 साल जो बर्बाद हुआ है, वो आगे तक उसके पूरे फ्यूचर पे उसका असर है। जिंदगी में से आप 1 साल फेल होने का मतलब, आज के युग में 1 साल फेल होने का मतलब आपने जिंदगी का 1 साल कम कर दिया, राइट और नॉट? है ना? ये तो चलो एग्जाम की बात मैं बता रही हूँ, एग्जाम के अलावा भी बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो हमको प्रेजेंट में कैसे जीना है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। अपना खुद का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम दूसरों का ध्यान रखते हैं। हम दूसरों के लिए जीते हैं। अधिकतर 90% लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए बहुत कम लोग होते हैं जो जीते हैं। लेकिन जब तक हम खुद अपने लिए नहीं जिएंगे, तब तक यूनिवर्स भी तो हमारे साथ हमारे लिए नहीं जिएगा। क्योंकि हमारी ब्लेसिंग में तो दूसरे हो गए। जितनी भी मदर्स होती हैं वो क्या सोचती है, मेरे बच्चे। जितने भी फादर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, मेरा परिवार, मुझे इसके लिए कमाना है। आजकल तो मदर्स भी कमाती हैं, बट कहने की जो बात है वो यही होती है। फादर भी बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं, मदर भी बच्चों से उतना ही प्यार करती है, मदर भी बच्चों के लिए करती है, फादर भी बच्चों के लिए करती है। बट जो हम बोलते हैं, यही बोलते हैं कि मदर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, वो खुद, उसको नहीं मिल रहा खाने को ना खाए, पर उसके बच्चों को मिलना चाहिए, है ना। फादर ये सोचते हैं कि चलो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, कोई बात नहीं, पर फर्स्ट माई फैमिली, राइट और नॉट? राइट ना? तो हमें अपने लिए जीना है, हमको अपने लिए जीना है। कैसे जीना है? अपना खुद का ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर नींद पर काम करना है। बहुत लोग, अब हम लोग भी हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम लोग भी लेट नाइट सोते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया है कि हमें इतने बजे उठना ही है, ये काम करना ही है। बट हर व्यक्ति का ये नियम नहीं हो पाता।
है ना। हर व्यक्ति का ये नियम नहीं बन पाता। तो वो नियम को आपको कैसे बनाना है, जिससे कि आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए। आप बिस्तर पे जाएं और आप सो जाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो बिस्तर पे जाते हैं, लेटते हैं और सो जाते हैं? कितने लोग हैं? रेज करें अपना हैंड, डिजिटली रेज करें। मयूरी जी हैं, काकन जी हैं और प्रीता जी, 3 लोग हैं। उसके अलावा हैंड डाउन कर दें, रेज डाउन कर दें। ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से सिर्फ 3 ही लोग हैं जो बिस्तर पे जाते हैं और सो जाते हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, ख्यालों में खोते हैं, विचारों में खो जाते हैं। होता है ना ऐसा, और नींद नहीं आती। तो अपनी आपको इस लेवल पे बनाना है कि हम बिस्तर पे जाएं और हम सो जाएं, जैसे मैंने कहा ना, एक छोटे बच्चे की तरह। हमारा एनर्जी लेवल होना चाहिए, हमारी नींद होनी चाहिए, हमारी भूख होनी चाहिए। भूख भी नहीं होती ना, कई बार हम बिना मन के खाना खाते हैं कि खाना खाने का टाइम है तो हमें खाना खाना, राइट और नॉट। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खाना खाते ही नहीं है, क्योंकि हम हमारी चीजों में इतने उलझे हुए होते हैं। बेवक्त खाना खाते हैं, बिना टाइम के खाना खाते हैं, कई बार रात को 2 बजे उठ के भी खा लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो वो चीजें क्या करती हैं, वो हमारी, और हमें पता है कि वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, बट हम फिर भी उसको खाते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें कैसे बैलेंस करना है, इन चीजों को कैसे ठीक करना है, जीवन को कैसे डिसिप्लिन में लेकर आना है, प्लस हमारी जो हीलिंग्स है, जो मैंने आपको बोला कि हमारे फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पर, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। अपने रूटीन को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं करेंगे, 100%। ठीक है। जैसे बोला कि अपनी भावनाओं को समझना, उसको पहचानना, उसको स्वीकार करना। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उसको पहचान लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको तोड़ सकते हैं। नहीं तो हम हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को नहीं तोड़ सकते। क्लियर और नॉट। तो हमें हमारे वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना है। और जब हम उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते हैं, तभी हम पॉजिटिव अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। नहीं तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को नहीं ला पाते हैं। चाहे हम कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, कितनी भी हम किताबें पढ़ लें, जब तक हम उसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे, तब तक उसका हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, हमको नॉलेज जरूर हो जाएगी कि ऐसा करने से ऐसा होता, पर ऐसा होता है, उसका जो वो स्वाद होता है वो हम नहीं चख सकते। अब आप में से कितने लोग हैं जो भागवत गीता या कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं? बहुत लोग पढ़ते होंगे, कोई ना कोई ग्रंथ तो पढ़ते ही होंगे ना। चाहे आपने गीता पढ़ी हो, रामायण पढ़ी हो, या आपने कोई और, जो भी बाइबल पढ़ा हो। सबके अलग अलग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अलग अलग रिलीजन्स के होंगे। सबके रिलीजन्स की अपनी अपनी बुक्स होती हैं, पढ़ते हैं ना आप लोग? ठीक है ना। कितने लोग हैं आप में से जो पढ़ते हैं? अधिकतर सभी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा बचपन से लेकर आज तक। बचपन में स्कूल में किताबें पढ़ी होंगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी होंगी, पढ़ी होंगी ना। यस, पढ़े हैं। ठीक है। कितने लोगों ने उसको अपनी जिंदगी में उतारा? कितने लोगों ने उसको जिंदगी में उतारा? पढ़ी और भूल गए। ठीक है। अधिकतर लोग पढ़ी और भूल गए, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उतारा भी होगा। ठीक है। लेकिन आपको पता है, अगर मैं भागवत गीता की बात करूं, भागवत गीता क्या है? क्या है भागवत गीता? बता सकता है कोई? भागवत गीता क्या है? उसका अर्थ क्या है?
लाइव लेसन इन्होंने लिख के भेजा है। और कोई, और कोई भेजेगा लिख के? कैसे जीना है, चले। और कोई? कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये भी है कि लाइफ लेसन्स भी हैं, कैसे लाइफ को जीना है, ये सब उसमें सिखाया जाता है, बताया। बट जो मेन अर्थ है पूरी गीता का वो यही है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब भागवत गीता है, वो किसने, किसके बेस पर बनी है? भगवान श्री कृष्ण के बेस पर बनी। उसमें श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उसके बेस पे बनी है ना? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिए उसके बेस पर भागवत गीता में। अब कृष्ण भगवान ने वो उपदेश उनको कैसे दिए? क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। कहते हैं कि हम सब लोगों के अंदर वो ईश्वर है। जब हम लोग रेकी करते हैं, जब हम लोग एनर्जी को फील करते हैं, जब हम लोग हीलिंग्स देते हैं, हमारे हाथों से जो वाइब्रेशंस जाती हैं, और जब आप देखेंगे ईश्वर, पुराने, अगर आप पीछे की कोई मूवी देख लें उठा के, या कोई फोटो देखे भगवान की, वहां पे हाथों से रेज निकल रही होती है ना, ब्लेसिंग्स की तौर, है ना? जब हम अपने बच्चों को देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, दिल से दुआ देते हैं, वो दुआएं लगती है ना, है ना? तो वही सारी चीजें भगवान ने भी तो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं ना। वो ईश्वर हैं, लेकिन वो जो गीता का ज्ञान है वो भगवान के जीवन का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपके जीवन का एक्सपीरियंस तब होगा जब आप उसे अपनी जिंदगी में उतारें। जो हमारे टीचर थे वो हमेशा हमें बोलते थे कि जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो गीता, लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चों को गीता आती है, लोग बड़े खुश होते हैं कि मैं रोज गीता पढ़ता हूँ, पर उसको जिंदगी में उतारते कौन से लोग? गीता जो है वो भगवान का रसगुल्ला है। वो भगवान ने, उस रसगुल्ले का स्वाद उस भगवान को ही आएगा क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है। जब आप उस जीवन को जियोगे तभी आप उस रसगुल्ले के स्वाद को चख सकते हो। रसगुल्ला आपके सामने पड़ा है, आपने कभी जीवन में उसको नहीं चखा, तो क्या आप उसके टेस्ट को बता सकते हो? नहीं बता सकते। जब आप उसको टेस्ट करोगे तभी आप उसके टेस्ट को बता सकते हो। तो कहने का जो सार है वो यही है कि चीजों को अपने जीवन में उतारना। तो जब हम यहाँ पर सीखेंगे 40 डेज तक, जो हमारी रेगुलरिटी जो हमने रखी है वो इसीलिए बनाया है। हर दिन हमने, हफ्ते में 5 दिन हमारी क्लासेस होंगी, और जो हमारे 2 दिन बचेंगे सैटरडे संडे, वहां पर भी हम कुछ ना कुछ रिचुअल्स ऐसे करते रहेंगे जो आप अपने पर्सनल लेवल पे करें, ताकि आपका ये रेगुलर बन चलता रहे। और जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो ये कम से कम आपका 51 डेज का, 51 डेज या उसके आसपास ही जाएगा। 40 डेज तो आपकी क्लासेस ही होंगी, और आपके सैटरडे संडेज जो बीच में आएंगे, अगर आप उन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके 40 डेज से ऊपर ही जाए। ठीक है? 40 डेज या 43 डेज, हम जैसे 21 डेज का हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो हम क्यों करते हैं 21 डेज का प्रोसेस? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर उस चीज की आदत बन जाए। पर आप देखेंगे आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने 21 दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो भूल गए होंगे चीजों, चीजों में बदलाव जरूर आया होगा जीवन में, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी नहीं रही। ठीक है? और स्टेबिलिटी रहने के लिए कम से कम आपको प्रैक्टिस 3 महीने करनी ही चाहिए। 40 डेज का मतलब क्या है? हमने उसका दृढ़ संकल्प कर लिया। जब भी आप कोई चलिया रखते हैं, मंदिरों में हम चलिया रखते हैं ना, तो चलिया रखने का मतलब क्या होता है? कि हमने भगवान के आगे संकल्प डाल दिया। हमने जो चीज हमें चाहिए, जो हमारी मनोकामना है, उसके लिए हमने भगवान के आगे संकल्प डाल दिया कि मुझे ये चाहिए, जिसके लिए मैं 40 दिन तक आऊंगा, आपकी आराधना करूंगा, आपकी पूजा करूंगा। जो भी आप प्रोसेस हम करते हैं, चाहे हम लाइटिंग में करते हैं, चाहे हम व्रत के दौरान करते हैं, चाहे हम मंदिर जाने के दौरान, वो हमारा संकल्प है। तो उसका मतलब क्या है? और यहाँ तो हमारे 40 डेज से भी ऊपर ही होंगे। ठीक है, मैंने कहा कम से कम 3 महीने तो करना ही चाहिए।
पर हम 40 डेज की हमने क्लास सेट बनाई है। तो वो हमारी जिंदगी का एक संकल्प है। जब हम उन चीजों को करेंगे तो हम हमारे जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, या हमने अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, अपनी फूड हैबिट्स के ऊपर काम करना है। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन। वैसे तो हमने यही सीखा है कि जो शरीर होता है वो नाशवान है, वो आज है, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने जो ये सीखा है, हमने यही सीखा है कि जो शरीर है वो नाशवान है, आज है कल नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके लिए अपना समय क्यों लगाना। लेकिन अगर आपका शरीर ही ढंग से काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि हमारा शरीर हमारा मंदिर है, सभी देवी देवताओं का हमारे शरीर में ही वास है। तो हमें उन चीजों को ठीक करना है इंटरनल लेवल पे। जब तक हम उन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला काम हमें अपने शरीर पे करना है, उसके बाद हमें उन इमोशंस पे करना है, जहाँ हमें बहुत सारी जगहों पे फॉरगिव करना है, क्षमा करना है, अंदर से चीजों को रिलीज करना है। ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसी प्रोसेस को, जो हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल हीलिंग, तो स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब ही यही है कि शरीर, मन और आत्मा को ठीक कर। तो हमें ये इस चीज पर हमें काम करेंगे हम। मंत्रों का काम, मंत्र जाप करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। अब बहुत लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो विजुअलाइजेशन को नहीं कर पाते। आप में से कितने लोगों के साथ ये, जो लोग विजुअलाइज नहीं करते? जी, है आप में से कोई लोग ऐसे? मैम इमेजिनेशन कर पाते हैं, विजुअलाइजेशन मतलब वो दिखता नहीं है वैसे, मतलब उसको आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, बट हाँ इमेजिन, आप बोलो रेड कलर कार तो आप वो इमेजिन कर पा रहे हो। बट आप आंखें बंद करके आप बोलो कि रेड कलर कार आपको दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखता है, मतलब क्लियरली नहीं दिखता है बेबी। हाँ, तो कैसे क्यों नहीं दिखता? देखो कई लोग तो, मैंने कहा ना कि आप, जैसे हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि लॉजिकल दिमाग से चलेंगे तो ऐसा होगा, वो तो एक पॉइंट है ही। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हम लोग, एक मेडिटेशन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर विजुअलाइजेशन। आप मेडिटेशन करें, पर मेडिटेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को नींद आ जाती है ना? तो वो कैसे ठीक करना है, इसको हमें सीखना होगा। विजुअलाइज करने के लिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, खाने का स्वाद ले लेके खा। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि वाटरमेलन जो होता है उसका स्वाद क्या होता है? बताइए। तो प्रॉपर मुझे एक वाटरमेलन का स्वाद बता सकते हैं? बेसिकली हम लोग स्वाद ही भूल गए हैं जीवन का। मैम मीठा होता है, मीठा तो होता ही है, लेकिन मीठे के साथ और पानी, पानी वाला, मतलब वो पानी जैसा टेस्ट आता है उसमें। पानी जैसा होता है, मीठा होता है, उसमें हल्का सा खटास भी होती है। हम्म। उसमें हल्की सी खटास भी होती है। जब तक हम, मतलब ये सारे स्वाद भूल चुके हैं, हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम इतने मल्टीटास्किंग करते हैं। किचन में काम भी कर रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं। मैं खुद भी ऐसा करती थी, किचन में काम भी कर रहे हैं, साथ में कपड़े मशीन में भी धुल रहे हैं, साथ में ये भी हो रहा है, साथ में वो भी। हर हाउसवाइफ ऐसे करती है ना, फटाफट काम खत्म करो, फटाफट काम खत्म करो। फिर खाना खा रहे हैं, इधर फोन पे बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं। और वही चीज आज की जनरेशन, आज के बच्चों में आ रही है। इसीलिए तो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए तो एंजाइटी बढ़ रही है, क्योंकि हम जीवन का स्वाद ही भूल गए हैं।
जीवन का स्वाद सिर्फ खाने से नहीं है, जीवन का स्वाद बहुत सारी जगहों पे है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप एक वाटरमेलन के स्वाद को डिस्कवर नहीं कर सकते। अब आम पूछेंगे लोग तो बोलेंगे मीठे होते हैं, नहीं वो खट्टे भी होते हैं। हर आम का अलग स्वाद होता है, ठीक है। हर केले में अलग स्वाद होता है, हर संतरे में अलग स्वाद होता है। आप पराठा बनाएंगे, हर पराठे में अलग स्वाद होता है, ठीक है। तो वो चीजों को हमें समझना है। वही हमारे जीवन में भी इसी तरीके से चीजें चलती हैं। तो जब हम मल्टीटास्किंग करना छोड़ देते हैं तो हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये दो मेन एक्सरसाइज है हमें अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाना। जब हम लोग विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं चीजों को, तो हम मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं चीज। यस, वाटर में भी टेस्ट होता है। सॉरी। जब हम विजुअलाइजेशन हमारी अच्छी हो जाती है तो हम चीजों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती और हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर हमारे विचार वैसे ही होने चाहिए। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। हमने पूरा जो भी हमारा जो ये कोर्स बनाया है 40 डेज का, जिसमें हमने शुरू के 10 डेज में हमने डिटॉक्स करेंगे अपने जितने भी, जैसे मैंने बताया, रिलीज कर, ग्राउंडिंग करना। उसके बाद हमने एक्टिवेशन और अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना। उसके बाद हमने अपनी इनर हीलिंग करेंगे। उसके बाद सर्वगुण संपन्न, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, जिंदगी में हमको इन सब चीजों पर हम काम करेंगे। और ये कोर्स आपका जो होगा वो प्रैक्टिकल बेस होगा। इसमें सारा आपके साथ प्रैक्टिकल काम है। और ये नहीं है कि हमारी सिर्फ सुबह 11 से 12 क्लास है, मतलब 11:15 से 12 क्लास। 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे से ऊपर भी टाइम हो सकता है, बट 1 घंटा मान के चले, 1 सवा घंटा हमारी क्लास चले। और ये नहीं है कि हमारे सिर्फ इतनी क्लास चले, इसके अलावा हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स अलग होंगे, नाइट रिचुअल्स अलग होंगे। आपको सब पर काम करना है। आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और रात को सोना कैसे है, उन सब चीजों पर। आपको ऐसी नींद होनी चाहिए हमारी कि हमारी जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हम मेडिटेशन, हमारी नींद ऐसी होनी चाहिए कि जो मेडिटेशन बन जाए, कि जब हम सोए तो हम मेडिटेशन में ही सोए। समझ रहे हैं मेरा मतलब? तो हमें पूरी हमारी बॉडी का, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की हमारी जो जर्नी है हर दिन की, वो कैसी हुई है, जो हमारी रात, हमारी अच्छी हमारी नींद गुजरे, हमारी नींद हमारी मेडिटेशन बन जाए, तो हमें मेडिटेशन करने के लिए इतना समय देना ही नहीं पड़ेगा, है ना। हम लोग ध्यान, हमारी मेन चीज, हम अपने चक्रास पे भी काम करेंगे। हर उसमें जैसे, जैसे हम नॉर्मल तो चक्रास पे 7 चक्रास पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा एक, जैसे पूरे वीक में हमने एक ही चक्रा को लेंगे, दूसरे वीक में हमने अपनी 2 चक्रास के ऊपर काम करेंगे, तीसरे वीक में फिर हम हमारे 2 चक्रास पे काम करेंगे। तो प्रॉपर काम उसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि चक्रास ही मेन है हमारी जिंदगी के अंदर। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बट मेडिटेशन कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का होता भी है, जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका हो भी रहा होगा। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं भी हो रहा होगा। और जो लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं जीवन की, उनको प्रॉब्लम होगी भी, वो नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या होता है, हम सिर्फ अपनी थर्ड आई के ऊपर ध्यान दें, है ना, सिर्फ थर्ड आई के ऊपर ध्यान देते हैं। जब भी मेडिटेशन, नहीं आप कोई भी काम कर रहे हो, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो तो भी कहाँ से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, यानी कि मेडिट अपनी थर्ड आई से रहे। अब जिन लोगों के कैमरे बंद है उनका मुझे नहीं पता कि वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, पर जिनके कैमरा ओपन है उनका मुझे पता है कि वो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से सुन रहे हो, थर्ड आई से ही तो आपका ध्यान है ना।
सिर्फ थर्ड आई से आप मुझे सुन रहे हैं। जब आप खाना बना रहे हो तो भी आप थर्ड आई से बना रहे हो, क्योंकि आप ध्यान से खाना बना रहे हो कि आपकी सब्जी में नमक मिर्च सब कुछ तरीके से डले। जब आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो भी आप ध्यान से काम कर रहे हो कि मेरा काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे को, मेरा बॉस मुझे कुछ बोल दे, या मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, या मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी का नुकसान हो जाए, है ना। तब हर काम को ध्यान से कर रहे हैं। तो ध्यान करना भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का मेडिटेशन है। राइट और नॉट? ठीक है। तो ध्यान करना भी अपने आप में एक मेडिटेशन है, लेकिन जब हम प्रॉपर मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। सांसों पे ध्यान देने के बाद हम हमारी थर्ड आई पर ही फोकस करते हैं। जैसे उन्होंने बोला ना कि हम लोग विजुलाइज नहीं होता है, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं, है ना। तो इमेजिनेशन हमारी चल रही होती है, फोकस्ड इमेजिनेशन। हाँ, मुझे पता है आप सुन रहे थे क्योंकि आप रिप्लाई कर रहे थे। ठीक है। तो हाँ, फोकस करते हैं हम, हमारी थर्ड आई पे हम काम करें। आप बहुत सारे हीलर्स को देखेंगे, या जो लोग न्यू न्यू सीख रहे होते हैं उनको देखेंगे कि जब भी वो लोग मेडिटेशन करते हैं, नींद तो अलग चीज है कि नींद आ जाती है, नींद आ जाती है तो अच्छी बात है, नींद आ जाती है। लेकिन कईयों को सिर में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, हेडेक बहुत होता है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि ये पूरी सर जो है फट गया है। काफी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम? क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, वो ढंग से काम नहीं करेंगे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम इतनी भी बढ़ सकती है कि आपको माइग्रेन हो जाए। तो आपको उसके ऊपर भी काम करना है। राइट और नॉट? करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पता चला ठीक करने जा रहे हैं और खराब ही हो गए कुछ, है ना। तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत लोग आप देखेंगे कि जब वो लोग थर्ड आई पे काम कर रहे होते हैं, मतलब मेडिटेशंस कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उनके साथ उन वो मतलब आप जो सोचते हैं ना, हम वो होना शुरू हो जाता है, मैनिफेस्ट होने लग जाता है चीजें। जैसे जैसे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी, आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेगी। लेकिन अगर आपके चक्रास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया, तो क्या होगा ना, भाई तू मर जा जाके, तूने मेरे साथ बुरा करा, निकलेगी ना बात। बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब एक इंसान है, हमारे इमोशंस हैं, है ना। क्योंकि हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। हमने बोला, वो बेचारा मर जाएगा अगर आपकी थर्ड आई ठीक से काम करे। थर्ड आई में इतनी पावर है, समझे आप। जब भी हम हीलिंग करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं, जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आएगा हीलिंग कराने के लिए, तो हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट होता है कि आप जिस व्यक्ति के लिए हीलिंग कर रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में गुस्सा होगा, द्वेष भावना होगी, तो हीलिंग पहली बात 100%। हम जैसे हीलर्स भी आते हैं काम कर पूछते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने हीलिंग करने चाहते हैं, तो हम उन्हें यही समझाते हैं। क्योंकि अगर वो उस पॉइंट से हीलिंग करेंगे गुस्से के साथ, तो जो एनर्जी है वो नेगेटिव तरीके से फ्लो करेगी, पॉजिटिव तरीके से फ्लो नहीं करेगी। उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से फ्लो करने के लिए पहले खुद का पॉजिटिव होना जरूरी है। समझ रहे? और खुद को हमें कैसे पॉजिटिव करना है, यही हमको सीखना है। तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो 40 दिन का हमने बेशक कोर्स बनाया है, अपने हिसाब से हम इससे बेहतर टाइम शायद इससे बड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। 40 दिन में भी कितने लोग रहेंगे वो पता नहीं, बट लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो बीच में छोड़ देते हैं। भाई मैं आपको बोलूंगी कि उसको कम से कम 3 महीने तक तो कम से कम करना ही है, प्रैक्टिस। जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में नहीं उतरेगी चीज।
आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लीजिए, अगर आप अपने पढ़ाई को समय नहीं दे सकते, प्रैक्टिस को समय नहीं दे सकते, तो उन कोर्सेज को करने का कोई भी मतलब नहीं है। कल ही हमारी क्लास में एक ऐसी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग ऑलरेडी इतने कोर्सेज कर रहे हैं एंड वी हैव नो टाइम, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम मतलब मेहनत इन द सेंस रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने कोर्सेज कर रहे हैं। जब तक आप कोर्स नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फायदा ही क्या है आपको कोई भी कोर्स को करने का? कोई फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है। तो ठीक है, आप जब तक कोर्स करेंगे तब तक आप आपकी वाइब्रेशन बेशक अच्छी रहेंगी, नो डाउट, लेकिन जैसे ही आप उस चीज से दूर हो जाएंगे, वो चीजें फिर वैसे ही आपको डिस्टर्ब करने लग जाएंगी। तो फायदा क्या है? तो जब आप इस कोर्स को करेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सारे रिचुअल्स करने हैं, जो आपको मॉर्निंग रिचुअल्स दिए जाएंगे, जो आपको नाइट रिचुअल्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिचुअल में आपको आधा एक घंटा काम करना है, वो चलते फिरते काम है। तो आपको ऐसा ऐसा आज के दिन करना है, ठीक है? रात को सोने से पहले आपको 5 मिनट ध्यान करना है। ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। तो नाइट रिचुअल्स होंगे, आपको सोने से पहले क्या करना है, वो सब टू द पॉइंट आपको बता दिया जाएगा जब आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद आपको तुरंत क्या करना है ताकि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, वो सब आपको बता दिया जाएगा जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का जब वो एक हिस्सा बन जाएगा, तो आपको खुद उसमें आनंद आने लगेगा। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर महसूस होगी, क्योंकि कोई भी नई चीज को अपने जीवन में उतारने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कभी कभी थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने हफ्ता 10 दिन भी उस चीज को कर लिया प्रैक्टिस, आप खुद कहेंगे कि मैडम हम हमारे 10 साल पुरानी जिंदगी में चले गए, हम बचपन के जीवन को जी रहे हैं। आप वो एनर्जी आ गई है हमारे अंदर, वो हैप्पीनेस आ गई है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है? और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप क्लास को करेंगे, तो आपका भी एक प्रॉमिस होना चाहिए कि आपने पूरा समर्पण भाव से इस क्लास को करना है। अगर आप में वो वाली डेडिकेशन नहीं है, तो फिर उस क्लास को करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करें, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें और पूरी डेडिकेशन के साथ इसको ज्वाइन करें। रिकॉर्डिंग्स आप सबको प्रोवाइड हो जाएंगी, अगर किसी के कारणवश आप इस क्लास को नहीं कर सकते। 11:15 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि 11 से लेके 11:15 बजे का जो समय होता है, वो आपका मैनिफेस्ट करने का समय होता है। तो 11 से 11:15 आप अपना मेडिटेशन, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं उसको प्रे करेंगे अपने बिहाफ पर, और 11:15 से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते मैम एक सवाल पूछ सकती हूँ, कब से शुरू हैं। हो रहा है? हाँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ। ओके। चलिए बताने देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारे हमारे डेज में हमने फिक्स किया हुआ है, ये सब यहाँ पर हम आपको थोड़े बहुत हीलिंग्स भी सिखाएंगे, क्योंकि हीलिंग इसलिए सिखाएंगे ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। अपने जो भी, जैसे हम लोग रेकी में करते हैं, अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, बट यहाँ हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हीलिंग सेंटर्स जो हैं हमारे बॉडी के, उसको हम कैसे हील करेंगे, क्योंकि जब वो चीज़ें हमारी हील होंगी, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाए। तो वो सब हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे, ठीक है? और इसके बाद ये हमारा कोर्स डिटेल है। ये कोर्स हमारा 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। 40 डेज का हमारा कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे ये हमारा कोर्स चलेगा। 11:15 AM ये हमारा कोर्स होगा। सभी क्लासेस हमारी ऑनलाइन, मतलब जूम पर रहेंगी। रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल जाएंगी 18 महीने तक। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। बेशक हमारा कोर्स 1 घंटे का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा 1 घंटे का रहेगा। 11:15 से 12:15 तक हमारा कोर्स रहेगा। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम लेंगे, चाहे उसमें हमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे, उसकी हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं है।
ये तो जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनको पता ही है। ठीक है, कई बार हमारी 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे भी चलती है, 3 घंटे भी चलती है। ठीक है, तो उसका हमारा टाइम लिमिट नहीं है, बट हमारा जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो हमारा 11:15 से 12:15 तक चलेगा। ठीक। और इस कोर्स को करने के लिए जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है पूरे 40 डेज के लिए 15,000 है। और जो लोग पहले से सीख रहे हैं उनके लिए 13,000। इंस्टॉलमेंट्स पर भी आप इसको ले सकते हैं, वो आप ऑफिस में बात कर लेंगे। ठीक है। और इतना सबको समझ में आ गया? अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है इसके रिगार्डिंग? सबको अच्छे मैम से? अटेनमेंट रहेगा क्या मैम, अटेनमेंट्स? अटेनमेंट्स नहीं होंगे, but जब हम आपको हिंदी सिखाएंगे तो जहाँ पे हमें लगेगा जरूरत है तो सिखाएंगे। ओके मैम, ओके मैडम। हीलिंग तो सिखाएंगे ही ना थोड़ी बहुत करना आपको, क्योंकि बिना हीलिंग के तो फिर आप कर ही नहीं सकते। यस मैम। हम्म, ठीक है। और जो हमारे पास में और जिसको हम कहते हैं कि बोनस है, वो क्या है? आजकल के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे ज्यादा जो परेशान है, वो परेशान क्यों होते हैं? क्या परेशानी है आजकल के पेरेंट्स की सबसे ज्यादा? बच्चे सुनते नहीं। बच्चे सुनते नहीं। और मेन परेशानी तो यही है, अगर बच्चे सुनेंगे तो सब काम ठीक ही हो जाएगा। ठीक है ना। पर जो मेन परेशानी क्या है? एडिक्शन। किसका है? मोबाइल का। और वो मोबाइल के एडिक्शन की वजह से ही वो नहीं सुनते, जिद करना। तो हमने इसके अंदर पेरेंटिंग भी डालेंगे, ताकि आप सभी के बच्चे आपकी सुनने शुरू कर दें। ठीक है। और कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं हमारे, जो हमारे बचपन से चले आ रहे हैं, माँ के गर्भ से चले आ रहे हैं। उन ब्लॉकेज को कैसे हमने रिमूव करना है, जैसे हम बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, तो वो भी हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी बोनस में है, जहाँ पर आपको पेरेंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा और इनर चाइल्ड हीलिंग भी आपको सिखाई जाएगी। क्योंकि माँ के गर्भ से ही बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में चली आ रही होती हैं। कुछ तो हमें पास्ट लाइफ में मिलती हैं, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में जो भी चीज चैलेंजेस चल रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जब माँ गर्भ में होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ की जो मेंटल स्थिति होती है वो बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसके कारण जब बच्चा इस दुनिया में आता है और वो अपने बुढ़ापे तक की जर्नी में उस मेंटल प्रॉब्लम, उस मेंटल ट्रॉमा में जीता रहता है। तो वहां पर उसको मेंटल, जो मैंने बोला इनर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग के माध्यम से उस चीज को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा में आपको सिखाई जाएगी इस पूरी जर्नी के। ठीक है। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें सिंबल्स भी है क्या मैम? नहीं नहीं, यहाँ पे सिंबल का कोई काम नहीं। ओके ओके मैम। यहाँ पे सिंबल्स का कोई काम फिर इसमें भी पीडीएफ मिलेगा मैम, ये क्लास में भी? नहीं। ये सारा कुछ आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास होगी, जहाँ जरूरत होगी वहां पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बट यहाँ पे आपको नीड नहीं होगी, बट हाँ आपको वर्क बुक जरूर मिलेगी, जिसमें ओके कि मैम। आपको अपना डेली रूटीन का काम करना है। जैसा मैंने आपको बोला कि मॉर्निंग रिचुअल्स आपके होंगे, नाइट रिचुअल्स आपके होंगे। उसके अलावा पूरे दिन में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, वो सब आपको बताया जाए। ओके मैम। हाँ अगर मैम। आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी होगी और हर रोज अपनी वो चेकलिस्ट अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि पता रहना चाहिए हमारे को कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है। क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के बेस पे पता चलेगा ना
40 डेज के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आया है? 40 डेज तो मैंने बहुत ज्यादा समय बताया है, आपको हफ्ते 10 दिन में ही अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आने शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन ओ, रूटीन में इस चीज को लेकर आने के लिए आपको 40 दिन का हमारा कोर्स है, बट इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 3 महीने तक करनी है। क्लियर? संकल्प लेकर आइएगा जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हाँ, है ना। बताइए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये अपना मैनिफेस्टेशन रिलेटेड एंड चक्रा रिलेटेड रहेगा कोर्स? स्ट्रेस भी हम इसमें करेंगे, चक्रस पे भी हम इस पे काम करेंगे, अपनी पूरी इनर बॉडी के ऊपर काम करेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। हम्म। क्योंकि जब तक हमारी फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी तब तक हम कितना भी सीख लें, हम्म। 100% नहीं देंगे। हम्म। नहीं तो मतलब इसमें कोई मॉडलिटी हम यूज करेंगे या नहीं? हम इसमें हीलिंग मॉडर्निटी यूज करेंगे। कौन सी वाली हीलिंग मॉडलिटी? मेन तो देखो, हम इसमें रेकी को ही यूज करेंगे। अच्छा, उशुई रेकी। हाँ, उससे ही रेकी। उसमें उशुई रेकी को। हाँ। क्या, उतना कर लेंगे कि जितना कि एक आप लोग अगर आप लोगों ने रेकी सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं सीखा वो भी कर पाए। अच्छा, मतलब उशुई रेकी प्लस अपना मतलब उशुई रेकी में हम लोग चक्रास से वर्क करते हैं, है ना, प्लस मैनिफेस्टेशन, ये रहेगा हमारा हाँ। हाँ, ओवरऑल। जी, ठीक है, थैंक यू। उसमें भी उतना ही, उतना मैंने कहा कि जिन्होंने नहीं भी सीखी है ना रेकी, वो भी उसको कर हम्म। सकते हैं। ऐसा नहीं हम्म। कि जिन्होंने रेकी सीखी है बस वो ही सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू मैम। हम लोग थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।